भगवान का फिर आशीर्वाद होगा उसको। माने अगर कोई ऐसा बच गया तो बहुत सौभाग्यशाली होगा फिर वो, और फिर उसको भगवान का आशीर्वाद होगा, बच जाएगा। बचेगा नहीं, कल नहीं तो परसों कार्रवाई करना ही होगा। और जब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से लेकर प्रधानमंत्री के करीबियों को मैं नहीं छोड़ा, ये छोटे मोटे अधिकारी हैं। साथियों, मैं विकास के कार्यों में ही जो आपके बगल में जो चौसा का जो बिजली घर जो 1 महीना में वो चालू हो जाएगा, 1 महीना में वो चालू हो जाएगा, और बिहार के 6-7 जिला का बिजली अकेले चौसा देगा। उसके लिए भी क्षमता बढ़ाने के लिए 800 मेगावाट का नया प्लांट, और सबसे बड़ा नावानगर जो औद्योगिक पार्क का वो एक्सपोर्ट जोन है, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये बिहार का पहला है। इससे पहले गुजरात में बनता था, महाराष्ट्र में बनता था, बिहार में नहीं बनता था। वो पहला है। यह भी एक सौभाग्य का विषय है। किसानों के फसलों का उचित मूल्य का भी सवाल उठा था। इसके लिए मंडी कानून की हम लोगों ने वकालत करते हुए इस्तीफा दिया था। वो संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। और आपने देखा होगा इस बार नीतीश कुमार जो कहते थे कि मेरे रहते मंडी कानून नहीं बनेगा, उनके छाती पर ही चढ़कर इस बार बजट में मंडी बोर्ड बनवा लिया, मंडी बोर्ड। और नीतीश जी ठीक है, झुंझुना ही दिए हैं। हम सरकार बनाएंगे लालू जी के नेतृत्व में, पार्टी जो हमारी तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो हम कानून भी बनाएंगे। मिनिमम सपोर्ट का गारंटी, न्यूनतम से नीचे बिकेगा तो कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी हम मोतिहारी गए थे 4 दिन पहले, मेरे फेसबुक पर आपने देखा होगा। केंद्र के मंत्री आए थे, शिवराज सिंह कृषि मंत्री, पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री के क्षेत्र में किसान संवाद कर रहे थे। अब वहीं का किसान कह रहा था कि मक्का हमारा 2400 का नहीं बिक रहा है, 1980 रुपया बिक रहा है। अब ऐसे मंत्री को तो ढो मरना चाहिए। भाई रेट कहा है, आप MSP हमको 2400 देंगे, और वहीं किसान कह रहा 1980 बिक रहा है। फिर एक कह रहा है मंत्री मिर्चाई कोई धान है, जैसे हमारे यहाँ सोनाचूर है, तो मिर्चाई धान को सूंघ के कह रहा बहुत अच्छा धान है, इसका प्रोडक्शन होना चाहिए, विदेश में मांग है, किसान बोला। तो राधा मोहन सिंह हाँ में हाँ मिला रहे थे। शर्म नहीं लगा? अरे आप 11 साल पहले आप ही कृषि मंत्री थे, आपने क्यों नहीं व्यवस्था किया? अपने इलाके में किसानों की भलाई के लिए देश के कृषि मंत्री को पता ही नहीं कि कौन धान की वैरायटी है, इसको खेती होगा तो विदेश में बिकेगा। वर्तमान मंत्री पुराने मंत्री का पोल खोल रहा था। यह है भाजपा का करामात। राष्ट्रीय जनता दल का रहता तो मीडिया क्या से क्या करती? कैसे मीडिया एक पक्षी है कि बात को दबाती है। सोनाचूर जो हमारे इलाके का धान बड़ा लोकप्रिय धान था, उसको पुनर्जीवित हम लोग कर रहे हैं। डुमरांव कृषि विद्यालय के वैज्ञानिकों ने रिसर्च के जरिए GI टैग के लिए अप्लाई किया था। उसका GI के लिए मैं दिल्ली बोला हूँ, जल्दी हो जाएगा। यहाँ का सोनाचूर भी विदेश में जैसे बासमती बिकता है देहरादून का, वैसे ही सोनाचूर का चावल आने वाले समय में देश विदेश में जहाँ जरूरत होगा बिकेगा। इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। एक बात मैं शिक्षा पे करना चाहता था। हम विश्वामित्र के ज्ञान, विश्वामित्र के कर्म भूमि और भगवान राम के ज्ञान भूमि के रहने वाले लोग हैं। अब कोई कर्मयोगी भी नहीं रहा और ज्ञान भूमि भी नहीं रहा। कोई ऐसा संस्थान नहीं बक्सर में है जिसकी गूंज बिहार तक हो, जबकि उसकी गूंज जब राम पढ़ने आए थे तो उसकी गूंज दुनिया भर में था। भगवान राम यहाँ के नहीं थे ना, बिहार के, वो तो अयोध्या के महाराज के लड़के थे। कितनी गूंज थी तब तो डिजिटल प्लेटफार्म नहीं ना था, व्हाट्सएप, फेसबुक, अखबार तो था नहीं। पढ़ाई होती होगी तभी ना दूर दूर से लोग आए पढ़ने के लिए। अब इसके पुनर्स्थापन के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लागू कर दिया।
जिस शिक्षा नीति में सभी चीज़ पैसे पर मिलेंगे, डिग्री आपको, आपकी पढ़ाई और आपकी डिग्री जो पहले सरकार मुफ्त में देती थी, अब मुफ्त में नहीं रहेगा, पैसा देना होगा। और जिस सरकार, जो मोदी की सरकार है, जिसको आज तक ये जानकारी नहीं है कि गांव में जो 5 तक क्लास है, 1 से 5 तक क्लास में 5 रूम है कि नहीं। आधे स्कूल ऐसे हैं बिहार में, बक्सर जिला में, जो ये 5 तक के क्लास में 5 रूम नहीं है। आधे स्कूलों में कहीं 2 रूम, कहीं 3 रूम, और शिक्षक कहीं पर्याप्त नहीं है, कहीं 2 टीचर, कहीं 3 टीचर। तो आप गांव के लड़कों को पढ़ाना नहीं चाहते। आरक्षण तो मिला संविधान से, अंबेडकर साहब के नेतृत्व में, वो EWS हो, SC हो, ST हो, OBC हो, EBC हो, लेकिन गांव के जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी। जब नीट में परीक्षा देने जाते हैं लोग, CUT में परीक्षा देने जाते हैं लोग, जब JEE में परीक्षा जाने देते हैं लोग, तो सारा प्रश्न पत्र एक हो जाता है। और इसके बाद और पढ़ने की जो व्यवस्था है वो कैम्ब्रिज का अलग है, DPS DAV का अच्छा है, और गांव में किसान का बेटा, मजदूर का बेटा जो सरकारी स्कूल में जाता है, वहाँ पढ़ाई नहीं के बराबर होती है। तो 2 तरह की शिक्षा इस देश में जो मोदी जी के कार्यकाल में तेजी से बढ़ रहा है, और परीक्षा को कर रहा वन नेशन वन एजुकेशन। वन एजुकेशन नहीं है, हमने गलती बोल दिया, मैं दोहराना चाहता हूँ, वन नेशन वन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इनका एक होगा परीक्षा, और पढ़ाई कई रंग की होगी, और वो बदरंगी भी होगी। कई रंग होना महत्वपूर्ण नहीं है, बदरंगी भी होगी। गांव का पढ़ाई खराब होगा और दिल्ली का पढ़ाई अच्छा होगा, लेकिन वो परीक्षा देने जाएगा तो दोनों का परीक्षा एक होगा। ये है नई शिक्षा नीति। और गांव का बच्चा मजदूर बनेगा, बड़ा मेहनत करेगा तो सिपाही हो जाएगा, क्लर्क भी नहीं बनेगा। 90% कहाँ हम लोग रहते हैं? गांव में। पढ़ते कहाँ हैं 90% लोग? गांव में। और व्यवस्था 0। वन नेशन वन टैक्स चलाते हैं, एक राष्ट्र एक टैक्स। GST जाते हैं ना सामान खरीदने, तो किसान और गरीब आदमी को सस्ता मिलता है सामान। नमक, जो नमक यहाँ खरीदेगा मठिला में, वही रेट में उसको खरीदना पड़ता है दिल्ली में। टैक्स में कोई अंतर नहीं, लेकिन व्यवस्था में वहाँ दिल्ली मेट्रो चलेगा, और यहाँ पर एक भी गाड़ी, सरकार की गाड़ी चलती है या बस, ट्रेन भी अब रुकती नहीं। आपके छाती पर धड़ 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 करते हुए निकल जाती है डुमराव, नहीं रुकती है। क्या तो ट्रेन रुकती है। बक्सर से अगर हमको दिल्ली जाना हो, हम सांसद हैं, तो शाम को कोई ट्रेन नहीं है कि हम बक्सर से पकड़ के दिल्ली चले जाएं। हमको ट्रेन पकड़ने कहाँ जाना पड़ता है? मोदी जी की कृपा। तो मोदी जी आपके पास तो हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, घरे से उड़ते हैं, चल देते हैं। हम लोगों को जाना पड़ता है पटना, और नहीं तो हमको मुगलसराय जाना पड़ता है। हम ये नहीं करें कि हवाई जहाज डुमराव में उतार दीजिए, लेकिन जो ट्रेन जाती है धड़ 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 करते हुए छाती पर हम लोग का चढ़कर, उसका भी तो स्टॉपेज कर देते, हम भी चढ़ लेते, लोग भी चढ़ लेते। पढ़ने के लिए दिल्ली जाना है, मोदी जी इलाज के लिए दिल्ली जाना है, तो हम कैसे जाएं? यहाँ हॉस्पिटल आप बनाइएगा नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलिएगा नहीं बिहार में, सब कुछ दिल्ली में खोलिएगा, तो हमारे बच्चे भी लाचार, परिवार के लोग वहाँ भेज देते हैं उसको। कमाल का लोग हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार में बनता है, सड़कें, तो गुजरात में जो एक्सप्रेसवे बनता है उसके साथ सर्विस लेन बनता है, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल जाने के लिए किसानों के लिए।